हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किए थे इलस्ट्रेटर के ऊपर फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, फिर एडिट मेन्यू के, फिर ऑब्जेक्ट देन टाइप मेन्यू के बारे में। तो आज की इस क्लास में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सिलेक्ट मेन्यू के ऑप्शन। सिलेक्ट मेन्यू एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन और अच्छे मेन्यू है जिसकी हेल्प से आप अपने इलस्ट्रेटर में जब डिजाइनिंग करते हो तो उस वक्त हमें, जैसे आप कोई भी डिजाइनिंग करते हो तो उस वक्त हमें सिलेक्शन की जरूरत होती है, सिलेक्ट करना, तो माउस से कई बार प्रॉब्लम होती है। तो कीबोर्ड से हम उसको कैसे इजी बना सकते हैं, तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मास्टरिंग सिलेक्शन टेक्निक्स इन एडोबी इलस्ट्रेटर CS6। Welcome, this guide will empower you to confidently navigate the selection tools within Adobe Illustrator CS6. We will explore the various selection methods and shortcuts empowering you to manipulate your artwork with precision and efficiency. First is सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट मेन्यू के अंदर जो हमारा पहला ऑप्शन होता है वो होता है सिलेक्ट ऑल। जैसे आप काम कर रहे हो और आपको अपने आर्टबोर्ड की सारी चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो माउस से हमें प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे हम सिलेक्ट करें। तो आप सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से Ctrl+A का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल। दिस कमांड शॉर्टकट क्या है, Ctrl+A। वैसे तो कमांड A यहाँ पे दे रखा है फॉर मैक, बट यहाँ पे विंडोज के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+A। Instantly select every unlocked object in your document, providing a comprehensive selection for global modification. This is an invaluable shortcut when you need to apply a change to your entire design. तो select all की help से जितना भी हमारा अनलॉक्ड ऑब्जेक्ट होता है हमारे आर्टबोर्ड पे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब अपने आर्टबोर्ड पे काम करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को लॉक करके रखते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। जो हमारी पीछे वाली चीज़ें होती हैं, जो हम आर्टबोर्ड में जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ करी है उससे दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाते हुए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए हम इन चीज़ों को लॉक करके रखते हैं। तो जितनी भी हमारी अनलॉक चीज़ें होंगी उसको आप सिलेक्ट ऑल की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डी सिलेक्ट ऑल। डी सिलेक्ट, इसकी शॉर्टकट क्या है, Shift+Ctrl+A। अनसिलेक्ट्स ऑल चूजन ऑब्जेक्ट्स। जितना भी हमारा सिलेक्ट ऑल यानी कि जो हमने सिलेक्ट ऑल करते हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स को यूज किया था, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया उसको बेसिकली आप यहाँ से डीसिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियरिंग द सिलेक्शन, जो हमारा सिलेक्शन होता है उसको क्लियर कर देता है। फील फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू हैव mistakenly selected something or want to isolate specific elements for focused adjustments. क्लियर है। तो जितने भी सिलेक्टेड चीजें होती है आप उसको यहाँ से डीसिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रीसिलेक्ट। समटाइम्स अ केयरलेस क्लिक और unintentional action can cause a selection to vanish. Reselect. Ctrl+6 is your savior, instantly reselecting the objects that were previously deselected. मतलब जिसको भी आपने सिलेक्ट ऑल करके फिर डीसिलेक्ट किया और आपको याद है कि मेरे को इसमें काम करना था दोबारा से, तो आप दोबारा सिलेक्ट ऑल करने की जगह रीसिलेक्ट का यूज कर सकते हो। जो भी आपने लास्ट सिलेक्ट किया होगा उसको वो अगेन सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज इनवर्स। द इनवर्स कमांड प्रोवाइड्स अ मोर डायनेमिक अप्रोच टू सिलेक्शन। इट रिवर्स द सिलेक्शन स्टेट, selecting everything that was previously unselected and selecting what was previously selected. This allows you to quickly focus on specific element or work on unselected areas within your design. Inverse means basically क्या होता है, जैसे आपको आर्टबोर्ड है उस पर आपने काफ़ी सारी चीज़ों को बना लिया, मीन्स कुछ शेप बना लिया या कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया या कोई इमेज इंसर्ट कर ली, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं पूरा सिलेक्ट करूँ, सिर्फ ये टेक्स्ट सिलेक्ट ना हो। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ये सिलेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से अगर आपने सिलेक्ट करना है तो उसमें हमारे टेक्स्ट का सिलेक्शन भी आ जाता है या हमारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनका भी सिलेक्शन आ जाता है। अगर आप चाहते हो वो चीज़ सिलेक्ट ना हो तो आपने क्या करना है, पहले आपको जो सिलेक्ट नहीं करना उसको सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप इनवर्स पे क्लिक कर दो तो उसका सिलेक्शन हट जाएगा, उसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टारगेटिंग ऑब्जेक्ट precision selection. Next object above. When working with stacked objects, the next object above shortcut. Next object above का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आर्टबोर्ड पर काम करते हैं उसके बाद आपने पहले कौन सा शेप बनाया, फिर उसके बाद आपने कौन सा शेप बनाया, फिर उसके बाद आपने कौन सा शेप बनाया, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अबव क्या करता है, जो भी आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आपने पहले क्रिएट किया होता है, जो भी ड्रॉ किया होता है, उनको वन बाय वन ये सिलेक्ट करता है कि पहले आपने सर्कल बनाया, फिर आपने रेक्टेंगल बनाया, फिर आपने स्टार बनाया, तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है। और ऐसे ही ये है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बिलो, बस ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेगा, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है और ये प्रीवियस को।
Next is matching attributes for efficient selection. First is blending mode. When you need to select all objects sharing the same blending properties, this command comes in handy. Blending mode selects any object with the same blending mode as the current selection, saving your time and effort when adjusting these properties across multiple objects. अगर आपने अपने आर्टबोर्ड पे काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिएट किया हुआ है, कोई शेप है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, लेकिन आप चाहते हो कि जहाँ जहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग का यूज़ किया है, जहाँ पर भी मैंने ब्लेंड टूल का यूज़ किया है, सिर्फ मेरे को वही वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है, तो हमें प्रॉब्लम होती है सिर्फ ब्लेंडिंग को ही चूज़ करना है या ब्लेंडिंग को ही सिलेक्ट करने में। तो आपको बस जाना है सिलेक्ट मेन्यू पर, ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक कर देना। जैसे आप ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करोगे तो आपके आर्टबोर्ड पे जितने भी ब्लेंड ऑप्शन की यूज़ की हुई ऑब्जेक्ट्स होंगे, सिर्फ ही उन्हीं को एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज फिल एंड स्ट्रोक. Fill and stroke efficiently select all objects that share the same fill and stroke attributes, allowing for quick and accurate selection of objects with matching color and line characteristics. Fill and stroke क्या करता है कि अगर आपने अपने आर्टबोर्ड पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना रखे जिनका कलर और स्ट्रोक सेम है, तो उनको ये एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैजिक पेन टूल होता है ना कि सेम कलर के एरियाज को सिलेक्ट कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही फिल एंड स्ट्रोक और फिल कलर और ओपेसिटी का यूज़ है इसमें। Next is this command isolates objects based solely on their fill color regardless of their stroke attribute. Fill color simplifies selection for when you need to work with objects that have the same fill regardless of their outline characteristics. ये क्या करता है, आउटलाइन को नहीं देखेगा, सिर्फ और सिर्फ फिलिंग को देखेगा। चाहे आपने किसी आउटलाइन का वेट इंक्रीज डिक्रीज क्यों ना कर रखा हो या फिर उनके कलर्स अलग अलग हो, बट ये क्या करेगा, जो फिल कलर है यानी कि जो अंदर का कलर है सिर्फ उसको ही देखेगा और उन्हीं जो सेम कलर्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेगा। Next is opacity. Opacity lets you select objects that share the same opacity settings, offering a precise way to target objects with consistent transparency level. Opacity का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, टिंट इफेक्ट। ठीक है, कि किसी भी शेप को बनाते वक्त आपने उसकी कितनी ओपेसिटी रखी, उसको कितना ट्रांसपेरेंट रखा है, कितना लाइट और कितना डार्क रखा है। तो जितने भी सेम ओपेसिटी के हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ये एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है। तो क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं टारगेटिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फॉर प्रीसाइज सिलेक्शन। सेम चीज है, अब वहां पर हमने फिल कलर की बात करी थी, यहाँ पर हम स्ट्रोक कलर की बात करें। दिस कमांड फोकस्ड ऑन द स्ट्रोक कलर of your object. Stroke color will select all objects that share the same stroke color, allowing you to isolate specific outlines within your artwork for focus adjustment. Stroke color means क्या होता है कि जो हमारे शेप है उसके अंदर जो हमारे स्ट्रोक का कलर है, स्ट्रोक मीन्स आउटलाइन का कलर है, उनको ये सिलेक्ट कर लेगा एक क्लिक से। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रोक वेट. When you need to select all objects with the same stroke weight comes to the rescue. It selects all objects that have the same stroke thickness. ये थिकनेस पे काम करता है कि किसी भी शेप की जो थिकनेस है अगर वो डबल है, मतलब इतनी है और इतनी ही सेम थिकनेस की ही और भी ऑब्जेक्ट्स है, तो उनको ये एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेगा। स्टाइल. द स्टाइल कमांड्स एनेबल यू टू सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर द सेम प्री डिफाइंड स्टाइल. इसके लिए जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनकी स्टाइल सेम होनी चाहिए, तब जाके एक क्लिक से उनको सिलेक्ट कर लेगा। Symbol instance lets you select all instances of specific symbol that you have used within your artwork. This is helpful for making global changes to all instances of a particular symbol or for deleting them efficiently. अगर आपने काफ़ी सारे symbols को use किया है, अब आप चाहते हो कि आपके आर्टबोर्ड पे जितने भी सिंबल यूज हो रखे हैं उन सभी को डिलीट करना है, तो कैसे करोगे, एक एक करके सिलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो फिर आप इस वाले ऑप्शन का यूज करके सभी सिंबल्स को एक क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हो और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेयर स्पेसिफिक सिलेक्शन टेक्निक्स। ऑल ऑन सेम लेयर. जब हम काम करते हैं ना, तो जो भी आपने आर्टबोर्ड पे काम कर रहे हो वो सारा सेम लेयर पे क्रिएट होता है। तो अगर आप चाहो तो लेयर्स ऐड कर सकते हो विंडो पे आके लेयर पैनल ओपन करके। लेकिन अगर आप लेयर्स पे काम नहीं कर रहे हो, तो जब तक आप लेयर पे काम नहीं करते तो जितनी भी चीज़ें आप बना रहे हो अपने आर्टबोर्ड पे वो सेम लेयर में ही बनती है। दिस कमांड अलाउ यू टू सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स विद द सेम लेयर एज द करेंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑल ऑन सेम लेयर. तो जितना भी सेम लेयर पे चीज़ें होंगी, जितना भी आपने आर्टबोर्ड पे एक जगह काम किया होगा, उनको ये क्लिक से सिलेक्ट कर लेगा. डायरेक्शन हैंडल्स प्रोवाइड्स अ वे टू सिलेक्ट द कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, जैसे रेक्टेंगल है तो उसके 4 कॉर्नर्स के पॉइंट हो गए, ठीक है, या कोई पाथ बना रहे हो उसके पॉइंट्स है, उनको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है. लेयर स्पेसिफिक सिलेक्शन टेक्निक्स.
Specialized selection for diverse elements. First is brush strokes. If you are working with brush strokes, the brush strokes command lets you select all brush strokes within your document. अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में ब्रशेस का यूज़ करते हो, यानी कि ब्रश टूल का यूज़ कर रहे हो, कहीं कहीं पर आपने ब्रश टूल यूज़ कर लिया, अब आप चाहते हो कि जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, इमेज भी है, शेप भी है, टेक्स्ट भी है, लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है? सिर्फ ब्रश। तो आपको बस जाना है सिलेक्ट मेन्यू पे और ब्रश स्ट्रोक्स पे क्लिक कर देना। तो जहाँ जहाँ पर भी आपने ब्रश टूल का यूज़ किया होगा वो हमारा एक क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिपिंग मास्क, दिस कमांड टारगेट्स क्लिपिंग मास्क स्पेसिफिकली। क्लिपिंग मास्क विल सिलेक्ट ऑल एग्जिस्टिंग क्लिपिंग मास्क इन योर डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है? जहाँ पर आप क्लिपिंग मास्क का यूज़ करते हो। क्लिपिंग मास्क क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी शेप के अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट करना है तो वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जैसे कोई भी इमेज है यहाँ पर इस तरीके से और आपको इस सर्कल में फिट करना है, तो आप देखोगे जब हम क्लिपिंग मास्क का यूज़ करते हैं तो वो इमेज उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी आपने शेप लिया हो, तो उसको बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। तो अपने आर्टबोर्ड में आपने जहाँ पर भी क्लिपिंग मास्क का यूज़ किया होगा वहाँ पर ये एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेता है। तो आप देख सकते हो कि जो सिलेक्शन मेन्यू है उससे हम कई सारी चीज़ों को मतलब एक नॉर्मल क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको शिफ्ट, कंट्रोल इन सब को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Maintaining clean artwork, stray point management. First is stray point. This is a lifesaver for maintaining a polished look in your artwork. Stray point selects any unconnected control points within your artwork, making it easier to clean up your design and ensure a smooth professional appearances. इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे अनकनेक्टेड कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं ये उस पर काम करता है, उसको स्मूथ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. Text object lets you select all text objects in your document, providing a convenient way to apply uniform changes like font, size, style और color to all the text in your design. कि अगर आपने अपने आर्टबोर्ड पर कोई भी टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, चाहे आपने उसमें कोई सा भी इफेक्ट यूज़ किया हो, साइज यूज़ किया हो, फॉन्ट यूज़ किया हो, तो उनको वो एक क्लिक से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड है saving and managing your selection. First is save selection. Save selection is a powerful tool for streamlining your workflow. It lets you store frequently used selections, saving you time and effort in the long run. Simply name your selection and it will be added to the bottom of the select menu, ready for instant recall. सेव सिलेक्शन हमारे सिलेक्ट मेन्यू का लास्ट ऑप्शन होता है जहाँ पर आप अपने सिलेक्शन को सेव करके रख सकते हो फॉर री यूज़। ठीक है, जैसे अगर आपने अपने आर्टबोर्ड पे काम किया है, उसमें इमेज, टेक्स्ट और शेप्स का यूज़ किया है, बट आपको पता है कि थोड़ी देर बाद मेरे को दोबारा यही चीज़ सिलेक्ट करके इसी पे काम करना है, तो आप उस वक्त उस सिलेक्शन को सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव सिलेक्शन पे जाने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर अपना नेम टाइप करके उसको सेव करते हो। देन आता है एडिट सिलेक्शन. This option allow you to rename or delete saved selection. Edit selection ensures that your selection list remains organized and reflects your current needs and design preferences. Edit selection पे आके जो भी आपका उस वक्त सिलेक्शन था, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना नेम ऐड करके आप ओके करते हो तो जो आपका सिलेक्शन है वो सेव हो जाता है, तो उसी सिलेक्शन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो, आप उसकी लोकेशन चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ सिलेक्ट मेन्यू में हमने आज ये सारी चीज़ों को सीखा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये क्लास समझ में आई हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।